देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हैं और देश के अंदर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर भी पूरी तरह से पाबंदी है। किसान संघर्ष कर रहा है, किसान सड़क के ऊपर बैठा हुआ है और किसान के समर्थन के लिए हम लोग निकलने के लिए आज आंदोलन का इनका दिन था, लेकिन सारे नेताओं के घर के ऊपर पुलिस फोर्स लगा दी गई। सब लोगों को नज़रबंद कर दिया घरों के अंदर। ये जिस प्रकार से काम हो रहा है देश के अंदर, ये अघोषित इमरजेंसी का रूप है। लास्ट वीक आपने देखा होगा कि मंगल के दिन यहाँ बंद रहता है और बंदी के कारण तमाम दुकानदारों के 20-20, 25-25 हज़ार के चालान इन्होंने काटे थे। लेकिन रात सारे व्यापार मंडल को प्रशासन द्वारा ये निर्देशित किया गया कि हर सूरत में बाज़ार को खुलवाना है। मतलब ये आप कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से समर्थन कर रहा है, उसको आप समर्थन भी करने नहीं देना चाहते, केवल और केवल अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं। अच्छा, किसानों का मुद्दा था, किसान आंदोलन कर रहे थे, अब कांग्रेस भी इसमें कूदी है। भाजपा आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस खुद इसको जो है लाना चाहती थी कानून को, और आज वो उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम कानून जो ला रहे थे, देखिए हम जीएसटी ला रहे थे, उस जीएसटी में इन्होंने बदलाव करके लाया, इन्होंने व्यापारी मार दिया। हमारा जीएसटी का वो प्रारूप नहीं था जो हम लाना चाह रहे थे। अब ये हम किसानों के लिए सुधार के लिए कानून लाना चाह रहे थे, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहली जो शर्त थी हमारी, और वो हम करने का काम करते, एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाते। हम भी इतना ही सिर्फ चाहते हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बना दे, जिससे किसान की जो फसल है उसका जो मूल्य है, जो केंद्र निर्धारित करे, जो उसका मूल्य निर्धारित हो, उससे कम के ऊपर खरीद ना हो पाए और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाए। ये हमारा कानून था। उस कानून के अंदर आपने बदलाव कर दिया। आपने उसके अंदर सबसे पहले एमएसपी का नाम तो आप शोर मचा रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी है, लेकिन उस एमएसपी का फ़ायदा क्या है जब उसके ऊपर खरीदी नहीं हो रही है। आप धान का एमएसपी आपने 1800 रुपये रखा, धान 1100 रुपये में बिक गया। मक्का का एमएसपी आपने 1850 रुपये रखा, मक्का 800-900 रुपये के अंदर बिक गई। बाजरे का एमएसपी आप के से नीचे बिक रहा है। कौन सी ऐसी फसल है जो एमएसपी के ऊपर बिक रही है? कोई फसल एमएसपी के आसपास भी नहीं बिकी। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके अंदर देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर से चूँकि अन्नदाता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। आप पेट्रोलियम कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए पूरे दुनिया में जब तेल सस्ता है आप तेल महंगा करके रखोगे, लेकिन खाद्यान्न के ऊपर आपकी कोई सोच नहीं है। खाद्यान्न के ऊपर इस पूरे बाज़ार को आप अंबानी और अडानी को देना चाहते हो। अडानी साहब ने लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू कर दिया है। सेंट्रल फूड कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के एक नया वेंचर लाने की तैयारी है। तो जब ये सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा तो वो निर्धारित करेंगे, आपके निर्धारण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ख़रीद कहाँ होगी? और ख़रीद करेंगे अंबानी और अडानी, तो फिर तय भी अंबानी और अडानी करेंगे। मज़दूर बन करके अपने खेत के अंदर किसान मज़दूर बन करके रह जाएगा और ये स्थिति देश के लिए बहुत ख़राब होगी। ठीक है।